ब्रह्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भग। हमें कि वो हम क्या क्वेश्चन पूछें। सिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आजकल बहुत कम अच्छे काम हो रहे हैं तो नजर जल्दी लगती है तो हम नजर बट्टू का काम करते हैं कहीं ना कहीं नजर ना लगे नजर उतारा भी जाता है सर। आगे याद क्या आए, ये बात में आ गया, याद क्या आए, या सर भी याद जल्दी आ रहे। सूरजपाल सर को नहीं कहा क्या सूरजपाल अब बोला कि क्या फायदा है क्यों? क्या बात है। क्या बात है। कोई एक चीज देनी चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर हम 2-3 ग्रुप बना रहे हैं तो हमने एक कंपोनेंट एक टीम को दे दिया, फिर वो उससे पढ़ के वो अच्छी तरह बच्चे सीख जाएंगे। उसके बाद उन जो ग्रुप्स हैं उनको मर्ज किया जाएगा, यानी हर ग्रुप से एक लिया जाएगा। लाइक अगर मैं 3 मान लो मैं किसी चीज़ के 3 भाग पढ़ा लगी, पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहले ग्रुप को मैंने एक पार्ट दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, तीसरे को तीसरा। अब वो सारे बच्चे उसमें एक्सपर्ट हो गए। फिर हमने एक ग्रुप से एक बच्चा ले लिया, दूसरे ग्रुप से एक बच्चा ले लिया, तीसरे ग्रुप से तीसरा बच्चा ले लिया। इस तरह जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, वो कंबाइन हो जाएगी और जो ग्रुप तैयार होगा उसके पास वो पूरी नॉलेज होगी और लास्ट में उसकी प्रेजेंटेशन ले ली जाएगी। ये जिक्सॉ है। उसके बाद है मिंगल में शुरू नहीं करवा रहे, जो करवा रहे टाइम कम है, मैं आपको वही बता देती हूँ। रोटेटिंग लर्निंग स्टेशन है। रोटेटिंग लर्निंग स्टेशन 2 तरीके से कराई जाती है। जो मेन तरीका होता है कि एक लाइक हमने यहाँ पे सपोज अगर 3 ग्रुप ले लिए तो तीनों ग्रुप को एक एक समस्या लिख दी जाती है, चार्ट पे एक समस्या लिख दी जाती है और वो ग्रुप उस पे जो है वो अपनी एंट्रीज करता है। उसके बाद रोटेटिंग से आप समझिए कि चेंज होता है, लाइक पहला, दूसरा, तीसरा। अब जो 3 नंबर का ग्रुप है वो 1 नंबर पे आ जाएगा और जो 1 है वो 2 पे चला जाएगा। फिर वो अपनी जो इनपुट्स है वो उस पे देगा और फिर इस तरह से वो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये मूव करता है। जब अगेन वापस से 1 घूम के यहाँ आ जाएगा तो हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसको हमने क्लासरूम में इस तरह से अडॉप्ट किया है कि बजाय कि बच्चे मूव करें, क्योंकि बड़ा टाइम कम होता है और सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चार्ट्स को मूव कर लेते हैं। लाइक जो ग्रुप नंबर 1 की एक्टिविटी है, 2 की और 3 की, हमने अपना काम कर लिया, उसका 1 का जो चार्ट है वो 2 पे चला जाएगा, 2 का 3 पे चला जाएगा। इस तरह से जब
वापस घूम के बोली चार्ट हमारे पास आ जाएगा, तो हम देखेंगे उन सभी के इनपुट उसमें आ चुके होंगे और एक कंबाइंड जो है वो हमारे पास नॉलेज जो है वो बच्चे ले चुके होंगे। उसमें हर एक ने अपनी चीजें उस पर डाली होंगी। तो ये है रोटेटिंग लर्निंग स्टेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेयर्स मॉडल। फ्रेयर्स मॉडल आपको याद होगा इस तरह से है, पिक्चर तो नहीं है ना, एक बॉक्स बनाया था, बीच में हमने उस पर कोई जो कंटेंट हमें देना था वो लिखा था। आपको याद होगा हमने ट्रांसपोर्ट पे बात की थी, अगर बीच में लिखा है ट्रांसपोर्ट तो उसके 4 कॉलम्स होंगे, राइट। कुछ इस तरह से है, मैं थोड़ा आपको याद रखेगा। ये फ्रेयर्स मॉडल है, इसमें ये इस तरह से कुछ है। इसमें यहाँ पर मेन चीज लिखी जाएगी जो कंटेंट या जो भी हम टॉपिक बच्चों को देना चाह रहे हैं। इसमें यहाँ पर उसकी डेफिनेशन होगी कि वो क्या है। लाइक हम आपको याद होगा मैं ट्रांसपोर्ट पे बात की थी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस चीज को यूज कर सकते हैं या लेके जाता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं क्या है। लाइक ये कुर्सी टेबल ये तो उसमें नहीं आ सकते, तो जो उसकी विशेषताएं होंगी छोटे से वाक्य में यहाँ पर होंगी। और यहाँ पे होगा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है, लाइक ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल क्या है, ट्रक, कार, साइकिल, ये उसके एग्जाम्पल्स होंगे। और इस वाले कॉलम में आ जाएगा नॉन एग्जाम्पल। इसके बाद ना आप पीछे से भी नंबर लगाना। अभी सर आए ही हैं, अभी सर आए ही हैं, थोड़ा सा सुन लेंगे। पहले आके बेंच आगे ले लिया ना मैं। अच्छा अभी मैं पीछे से ही शुरू करती हूँ। गुरुमुरत सर आप बता दीजिए कि इस पे हम आगे भी बात करेंगे, आगे बात करने वाले आगे बात करें। इसी पे बात चलो आपका रिश्ते पर ही है, मेरा पूरा वही है। तो ठीक है। ट्रिपल एस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सही है। ठीक है। यहाँ भी रहा तो हालांकि मुझे इनमें से कुछ टीचर्स के साथ पहले भी काम करने का मौका मिला है, वाकई काबिल तारीफ टीचर्स हैं और 8 मेंबर भी रहे हैं। तो जैसा इस फॉर्म के अकॉर्डिंग सेफ्टी थी बच्चों की, इंगेजमेंट मुझे सारी बच्चों की दिखी। जो एक्टिविटी यूज़ हो रही थी वो रोटेटिंग लर्निंग स्टेशन की थी, निशा मैम की क्लास थी। बच्चे क्योंकि हर किसी से सवाल पूछ रही थी तो बच्चे खुद में कॉन्फिडेंस ला रहे थे कि मुझे जवाब देना है। टीचर कनेक्टेड थी पहले से ही, वो क्लासेस टीचर पहले से ले रही हैं। मुझे ऐसा लगा ऑब्जर्वेशन के दौरान बच्चों में कहीं हेजिटेशन तो नहीं दिखी कि जवाब देते समय वो हेजिटेट कर रहे हो, वो बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे। और जैसे क्लास शुरू हुई तो सर की तरह आते हैं सवाल, बहुत सारे मन में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे चलता गया वो सवाल वहीं ख़त्म होते चले गए। जो कॉम्पिटेंसीज की हमने बात की, इंफॉर्मेशन जो जा रही थी बच्चे उसे मैनेज कर पा रहे थे। कोलैबोरेशन बच्चों में दिखा, टीचर का फैसिलिटेटर रोल था क्योंकि रोटेटिंग लर्निंग स्टेशन था तो बच्चों ने कहीं मूव नहीं किया, टीचर ही उसको फैसिलिटेट कर रही थी। बच्चे सोच पा रहे थे जब सवाल इधर से आ रहे थे। और एक और जो एडाप्टेशन मैम ने किया रोटेटिंग लर्निंग स्टेशन में, जो कि होता है कि जब चार्ट दे दिया जाता है तो एक बच्चे को दे दिया जाता है तो लिखना, तो इन्होंने क्वेश्चंस के साथ हर बच्चे को इन्वॉल्व किया, हर बच्चा अपनी कॉपी में लिख रहा था वो जितने भी सवाल थे। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है इस क्लास के दौरान। और जहाँ क्योंकि ग्रुप्स फॉर्म थे तो हालांकि मैम ने एक एक बच्चे को बुलाया नाम से, लेकिन जहाँ उनको लगा कि थोड़ा सा ऑब्जर्वर के मन में ऐसा सवाल ना आ रहा हो कि सेलेक्टिव है, तो उन्होंने कहा नहीं जवाब कोई भी दे सकता है। तो ये मेरा ओवरऑल फीडबैक है। बाकी सजेशन भी पूछ सकते हैं। तो 2 तरह के प्रश्न पूछते हैं, एक होता है ईमानदार क्वेश्चन और एक होता है बेईमान। और दोनों चीजें जुड़ी हुई है सुबह वाले सेशन से, संबंध से। वही संबंध बढ़ना भी शुरू हो जाता है, मजबूत संबंध, और वहाँ कमजोर भी शुरू हो जाता है। मीन्स है कि अगर टीचर से हम क्वेश्चन करते हैं तो मतलब एक तो होता है ये महसूस करके कि भाई उसकी वास्तव में प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करनी है, सोच कर उससे क्वेश्चन भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है। एक होता है कि अरे ऐसे पूछ ले, ऐसे फॉर्मेलिटी करनी है। तो कौन सा बेईमान है, कौन सा ईमानदार? वो बेईमान है, वो बेईमान है। और जो हम दिल से और उसके कुछ करना चाहते हैं वो ईमान। किसको ईमानदार क्वेश्चन में मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब किसको ईमानदार कहें और किसको बेईमान कहें।
बेईमान क्वेश्चन खूब करते हैं हम बेईमान अब क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम अब आगे तो बेईमान है, बेईमान क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बेईमान होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्योंकि बेईमान क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन जो भी इसीलिए मैंने कहा कि हम हम तो किसी को relevant फीडबैक करते हैं दें ना। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है। रेलेवेंट ही क्वेश्चन करते हैं जो भी करते हैं ऐसा तो अभी ओके, हमें feedback देना है। ये मुझे आप ही तो कौन सा वाला देना? समझ आ रहा है ये। हाँ। सर आप में से कोई इसमें मदद करे हमारी, बेईमान क्वेश्चन क्या है? हमसे ईमानदारी से पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन बेईमान दूसरे के साथ से हम उसका लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। पर्सन को वो समझेगी क्या बोल रहे हैं, इसमें बेईमान है। नहीं, अगर हमें भी लगे तो, अगर हमें भी लगेगा तो बेईमान है। नहीं मुझे एक बात लगती है कि मुझे लगता है कि अगर हम जिस चीज़ को हम खुद नहीं कर रहे या अपने लिए हम नहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो बेईमान मैं समझता हूँ रिलेवेंट क्वेश्चन ईमानदार हो गया, इनरिलेवेंट क्वेश्चन है तो वो बेईमान हो गया। रेलेवेंट कैसे? Relevant और irrelevant कैसे करें? तो खैर है ही, लेकिन वो कैसे? अपने आप रेलेवेंट में भी कई बार बेईमान ईमानदार हो जाएगा। अपने आप से पूछते हैं जो क्वेश्चन है अगर हम उसका खरीदिंग कर रहे हैं तो बेईमान क्वेश्चन होगा दूसरे के लिए भी हम स्टडी को शुरू करें। भाई इधर टॉपिक से हटकर मेरे कोई ख्याल से, बात मेरे थोड़ी है। ख्याल से। जैसे मीटिंग ले रहे हैं मान लीजिए भाई एग्जाम से रिलेटेड मीटिंग है, भाई, बीच आपको में तो मुद्दा उठ पता जाएगा है। टीए का क्या होता है। बात एग्जाम की होनी चाहिए लेकिन हम वहाँ एग्जाम टीए से रिलेटेड इन्विजिलेशन से ड्यूटी से बात करना चाह रहे थे तो वो कुछ से सुन रहे हैं, जब उन्हें लग रहा है कि थक रहे हैं तो फिर बीच में कह देंगे कि वो टीए का क्या मिल रहा है, कितना आइए डाइवर्ट करने के लिए है। एक मिनट और रुक जाओ, एक मिनट रुक 2 जाइए। मिनट के लिए। 2 मिनट जल्दी से तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। घुमा देना, घुमा देना। जैसे मान लो किसी को उस सवाल का जवाब देने में तकलीफ महसूस हो रही है, वो बेईमान है। यहाँ पर कुछ जजमेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं, yes or no वाले। जैसे लेट कमिंग में ही कुछ दिखा दो, चलो आप आगे दिखाई दे, दिखाई दो, थोड़ा आगे बढ़ो। आर्या सर जी, लो। जब हम ये। टीचर 12:40 पे स्कूल आता है तो कैसे घड़ी देखना, तो हम क्या कह रहे हैं वो समझ क्या रहा है। अब ये देखो सर, दोनों में अंतर दिखा देख लो। यानी कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के लिए इरादा परीक्षण करना, न्याय करना, मूल्यांकन यानी जजमेंटल या उसका इवेल्युएशन करना, वो बेईमान में आता है। जज कर रहे हैं हम किसी जज नहीं करना है। ठीक है, वो बेईमान क्वेश्चन कर रहा है। और जैसे एग्जांपल भी दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? मैथ का टीचर पूछ रहा है बीजगणित क्या है, अलजेब्रा क्या है, तो वहाँ हम जज कर रहे हैं उसको, तो वो बेईमान है। उसके लिए वो बड़ा मुश्किल है, एक बार नहीं पता है उसको तो वो कैसे जवाब देगा, या सही से नहीं पता है तो कैसे जवाब देगा। तो यहाँ पर उसको जज करने वाला जो सवाल है वो बेईमान में है। दूसरा, हमारी राय की ओर अग्रसर, जैसे क्या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए तो ये बेहतर नहीं होता, इसकी वजह पहले इसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा। ईमानदार वाला यानी कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के लिए सीखने, खोजने, समझने का इरादा, यानी हाउ वाले प्रश्न जो है और वाई वाले प्रश्न वो ईमानदार में आते हैं। वहाँ पर एक्सप्लोरिंग हो रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ के उसके लीडर तो लीडर ही है, स्कूल का लीडर प्रिंसिपल है, लेकिन नॉन पोजिशनल में हम कहेंगे हमारे टीचर हैं। मैंने स्कूल में पावर दे रखी है, तुम बीकेएस के इंचार्ज हो, तुम इको क्लब के इंचार्ज हो, तो बीच में टांग नहीं अड़ानी है आपको ज़्यादा। और प्रिंसिपल क्या है कि इंचार्ज तो बना रखा है, उसको ये बोलने भी नहीं देगा, उसको कोई अधिकार नहीं है। मेरे सारे जो इंचार्ज हैं उनको पूरी पावर है और बड़े धड़ल्ले से काम करते हैं, बहुत मतलब जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका मतलब है नॉन पोजिशनल लीडरशिप करके लाएगा। और मैं ये कहती हूँ शॉर्ट में लिखिए, लेंथी मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। तो ये छोटी छोटी सी बातों की मैंने कोशिश की है कि बच्चे का रिजल्ट इम्प्रूव इससे हो जाएगा और बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। समय समय पर वो बदलता रहता है, जो आपकी जमा पूंजी है वो टाइम पर बदलती रहती है। ठीक है, उसमें से जैसे हम कहें कि किसी की हम एक बहुत लंबे टाइम तक अपने टीचर्स के साथ हमारा जो रिलेशन है बड़ा अच्छा चलता रहता है, जमा होता रहता है। ठीक है।
उसका नतीजा हमें कई बार देखने को मिलता है कि जैसे हम अपने शब्दों में, मैं अगर ये बात कहूँ कि जो मेरी पूंजी है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है समय जो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन अचानक उसमें कुछ कमी आने लगती है, मतलब मीन्स ढीलापन आने लगता है, कोऑर्डिनेशन में कमी आने लगती है। मैंने मान लीजिए कोई बात कह दी, मेरे को वो पता है कि मेरे जो टीचर्स हैं वो कर लेंगे, ये मेरा मानना है, मेरे संबंध है जो ये कह रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि उसमें से 2 टीचर ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे, ठीक है, उस काम को। तो मुझे लगेगा कि मैंने तो ये कहती रही और मेरी नॉलेज में भी बड़ा अच्छा था, मेरे अपने टीचर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, मैंने जो समझा दिया उसने समझ लिया उसको, लेकिन समझ कर भी अगर नहीं करने, जैसे मेरे साथ बिल्कुल अभी 2 दिन पहले वाकया हुआ, अनीता वगैरह ये सब जानते हैं कि मैं अपने उस टीचर के साथ समझती रही कि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छे रहे, ठीक होता रहा। कुछ ऐसी घटना ऐसी घटी कि उसने शो ऑफ किया और मैंने उसका तभी 5 बजे उसका आंसर एकदम कर दिया। अब मैं 2 दिन बाद उसको सोचती हूँ, ये मैंने जमा किया खाता कि उसने कहा अरे ये ग्रुप में कैसे डाल दिया, इसने क्या शो किया, मेरे दिमाग में कहीं होता रहा। उसका रिएक्शन मैंने फ़ौरन 5 बजे दिया उसी ग्रुप का। उसका नतीजा ये आया कि टीचर सुबह सुबह मेरे पास आती है और बहुत भर के नेचुरल आई। मैं बहुत कोशिश करती रही कि ये सुबह सुबह आके ना करें, कहती रही बाद में बात करेंगे, नहीं, उसने नहीं सुना और वो बड़े एग्रेसिव होकर चली गई और उसके बाद स्कूल से भी चली गई कि मैं छुट्टी पर हूँ। मेरा गुस्सा बरकरार बना रहा। इसके बाद अब मैं जो दूसरे पार्ट को देखती हूँ आज की डेट में, तो मुझे लगा कि मैंने बेकार गुस्सा, मैं इसको निकाल सकती थी और मैं निकालूंगी। वो जब भी आएगी मंडे को सामने बिठाऊंगी, बात करूंगी और उसको खटा दूंगी। जो मैंने ये सब मैंने भी अपने मन में, सामने वाले ने भी अपने मन में जमा कर रखा, तो मैं उसको निकालूंगी। तो बहुत बढ़िया, मतलब खुद भी परेशान ही रहते हैं। एक चीज इसमें एचओएस हमें भी इस बात की अवेयरनेस रहे तो बहुत अच्छा है कि भाई बच्चों को क्या बताया था। अच्छा, ठीक ठीक। तो बेसिकली आइडिया ये था कि जितना भी टाइम, जैसे 30 या 40 मिनट का एक एक्स्ट्रा पीरियड है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें बच्चों को क्या बताया जाए। तो जब ये सर्कुलर आया था तो हमारे मैथ्स इन योर स्कूल अपने विद्यालय के 2 संबंधों के बारे में सोचें और लिखना क्या है। अब आपको अपनी पैड पर लिखना है कि डिपॉजिट स्मॉल एक्शन आई डू हेल्प ग्रो द ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। ऐसी कौन सी चीजें हैं मैं अपने विद्यालय में करता हूँ जिनसे मेरा ट्रस्ट और विश्वास और मेरे संबंध मजबूत होते हैं, ये लिखने हैं। दूसरा, छोटी छोटी क्रियाएं, विड्रॉल क्या करते हैं हम, स्मॉल एक्शन आई डू नॉट मिस दैट रिड्यूस द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं इसमें से घटाती हूँ या घटाना चाहती हूँ जिससे कि मेरे रिलेशनशिप मजबूत हों, वो कौन सी चीजें हैं। ओके, पहले जमा फिर घटा, पहले जमा। तो आपका समय शुरू होता है अब, और इसके लिए टाइम है आपके पास में 10 मिनट्स। आराम से सोच के लिखना है। तो अचानक आने से ये होता है कि हम तैयार नहीं हो पाते हैं। अब ये था कि आएंगे ही, क्योंकि जैसे बोर्ड का था, यहाँ तो अंधेरा ज़्यादा था। एक बार जैसे हम कहीं भी शादी ब्याह में या एनुअल डे में जाने से स्टेज पे जाने जाते हैं, तो हम एक बार शीशे में शक्ल देखते हैं कि नंबर ठीक लग रहा है। तो वो बोर्ड पे जो जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जैसे कलर चॉक था मगर वो विजिबल नहीं थे। अब जैसे एक बार आप वहाँ पर पीछे चले जाते हैं, देख लेते हैं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है क्लियर है या नहीं है। तो जैसे बाद में बोला, बाकी ओवरऑल ठीक था। और कोई कैंडिडेट तो हमने टीचर ने तो नहीं किया मगर हमने कर दिया, टाइम हो गया था ऐसा। बाकी थोड़ा सा जैसे डिस्कशन वाला पार्ट था, बच्चों को टाइम कम था, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी कि वो थ्योरेटिकली तो क्लियर था कि भाई दो साइड बराबर है, पैरेलल साइड है, मगर जैसे उन्होंने जो देखा, जितना जो भी देखा, तो उसमें जैसे लेबलिंग नहीं हो रहा है। तो उनको कहा था कि आप लेबल जैसे ABCD साइड बना दिया, ट्रायंगल है, बस है, एंगल का है,
वो थोड़ा सा और होने से बच्चों को और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता कि दो साइड हैं, चारों इक्वल थी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के साथ साथ जैसे चारों इक्वल बॉडी लिफ्टर का शादी थी 4 साइड अगर एंगल में और थोड़ा सा सब मालूम था, मगर वो थोड़ा सा उनको यहाँ पर हो सकता है कि हमें भी डर लग रहा था पूछने में भी, और उनको भी लगता है कि जो थर्ड पर्सन आता है वो थोड़ा सा वो, मगर ये था कि जो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे वो हट गए। ओवरऑल ये था कि जो ठीक ठाक था, और इम्प्रूवमेंट में ये था कि थोड़ा सा जो मौका हमारे पास टाइम होता है तो देख सकते हैं कि दूर से हमें कितना क्लियर हो। बाकी जो ओवरऑल कोई कैंडिडेट हमारा ही हो गया उसमें टाइम हो सबसे रहा अच्छी बात ये भी थी कि बच्चे उससे खुश हैं। ये हमारे डिपॉजिट में क्या है, संबंध हमारे कैसे अच्छे बनते हैं जी। टू हेल्प द सबऑर्डिनेट इन द एडवर्सिटी। मैंने पूरा कर दिया। आज मेरा नंबर है क्या? तो है तो सर हम फीडबैक दे रहे हैं कि आपकी क्लास ऑब्जर्व करके आए थे, उसकी बात हो रही है। तो एक 2 रूम हो चुके हैं, मेरा तीसरा नंबर है जिसको कनेक्ट हो गया। तो नेहा मैम थी, तो हैरानी की बात ये थी, तब उस वक्त मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चों ने कुछ होते हैं कि रटवा देते हैं कि भाई जब कोई पूछे तो ऐसे बोलना है, तो वो कहीं नहीं था। और मैंने पूछा बच्चों से, एक क्वेश्चन रखा था कि भाई ये बताइए मुझे कि जो ये आप ये जो पढ़ रहे हैं इससे फायदा क्या होगा, ऐसे पढ़ने से क्या फायदा है। बच्चों के जो जवाब थे वो इतने ओरिजिनल और इतने जेन्युइन थे, कहते कि एक तो हम भूलेंगे नहीं, अब रटना नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात उन्होंने ये ज़्यादा सोचने की जरूरत है। और कनेक्ट को जब हम सोचते हैं तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है डीप लिसनिंग। अगर बच्चे को टीचर गहराई से सुन ले, क्योंकि उसके पास में बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, अगर टीचर बच्चे को गहराई से सुन ले, उसकी प्रॉब्लम समझ ले, तो उसके सॉल्यूशन को वो दे सकते हैं। और बच्चा अपनी मजबूरी बस स्कूल नहीं भी आ रहा है या कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन दे सकता है, या वो घर बैठे भी कर देगा, क्योंकि हम सभी पूरा सिस्टम बच्चे के लिए काम कर रहा है। और बच्चा कहीं कहीं वो इस सिस्टम से इधर उधर हो जाता है, उसको मतलब इतना काम नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो बच्चे से कनेक्ट बनाने के लिए टीचर को सबसे पहले उसके डीप लिसनिंग की जरूरत है। एक वो वायरल हुआ था वीडियो, एक बच्चा रोज सुबह अखबार डाल के और फिर स्कूल आता था, और वो लेट पहुंचता था, टीचर आते ही उसको डंडे मारता था। लेकिन जिस दिन वो उसको एहसास हुआ कि भाई वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है, जब उसके पीछे लगा और उसको पता चला कि ये अपने घर की सपोर्ट के लिए ये काम करके स्कूल आ रहा है, तो मतलब दृश्य चेंज हो गया। तो ऐसे हमारे जो विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति इस तरह की है, उसकी अपनी एक जेन्युइन समस्याओं के साथ वो जूझ रहा है। और ऐसे में अगर टीचर बिना एम्पैथेटिक हुए, उसको बिना सुने, अगर सीधा ही अपना जो इलाज शुरू कर दे या पनिशमेंट शुरू कर देता है, तो बच्चा क्या करता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वो आना बंद कर देता है। तो यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट जो सभी ने बताया, जैसे मतलब विशेष बात है कि सब लोग डायरेक्टर साहब हैं तो जो है पहली बात करेंगे, अरे यार मैथ्स की बात करिए, मैथ्स की हमारे सारे बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं हमारे मैथ्स में, तो जो भी वैल्यू है फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मैथ्स, और मैथ्स वाले हैं, इसको समझ सकते हैं, मैं बताइए सर मैथ्स से तो अपने आप को बहुत अलग समझे कि हम मैथ्स सर वो ऐसे समझते हैं। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि कोई की क्लास ऑब्जर्व हुई है, उसके बाद उसे फीडबैक देने के लिए बुलाया है, उसके बाद भी चेहरों पे चमक है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज आदमी घबराता हुआ आता है, ये जो चेहरे की चमक है ये आपके कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी को बता रही है। देखो ये परीक्षा शब्द भी ऐसा है कि कोई किसी को बोलो मैं परीक्षा लूंगा आपकी, तो इतने में बहुत आधा तो वैसे ही साइकोलॉजी का। तो आप शुरू करते हैं रूम नंबर 9 में
हाँ जी आप ही टीचर कौन थे? गायत्री शर्मा पढ़ा रही बैठ के थी। जवाब दे दो मैडम। पूरा आराम से ले। सभी 27 बच्चे थे और पूरा एंगेजमेंट था। सारे बच्चे जो है आपस में जो है जवाब दे रहे थे पूरा, जो भी, और नाम ले लेकर के पूछ रही थी मैडम। तो इसका मतलब है एंगेजमेंट पूरा था और बच्चे सही जवाब दे रहे थे। एक्शन चैप्टर चल रहा था। लेकिन उसमें जो कमी है बताऊंगा, कमी नहीं है मतलब वो सजेशन है, वो सजेशन है कि वो फन नहीं था कि हंसते हंसते और आपके हम चेहरे तीनों ने पे एक ही बात की। आपके चेहरे पे जो है मुस्कान होनी चाहिए थी। अब बच्चे भी जो है मतलब ठाके मार रहे होते, क्योंकि सारे बच्चे बता रहे थे, गलत तो कोई था ही नहीं किसी का। तो थोड़ा सा इतना था और बहुत अच्छा कर रहे थे। चीयरफुल लर्निंग, एंजॉय करते हैं ना, जॉयफुल लर्निंग जो होती है, जॉयफुल लर्निंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जॉयफुल नहीं थी। तो हाँ जी, हाय मैम, सच में बहुत बढ़िया क्लास थी आपकी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। मैम ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत उनका मतलब सैटिस्फाइड था कि क्या हमको पूछना है, क्लैरिटी थी और बच्चों के अंदर बहुत सेटल थे बच्चे, वेरी नाइस। और एक वेल कनेक्टेड था, उनके नाम याद थे बच्चों के, बाय नेम आप पूछ रहे थे। कुछ सजेशन है मैम अगर आप देना चाहें तो। पहला तो इन सबने कहा कि फन मिसिंग था। मैथ्स की एक्टिविटी बहुत फन के साथ ही की जा सकती थी, यहाँ बहुत एंटरटेनिंग था। तो जब पार्टिसिपेट करते हैं ना तो एक अलग देखो अटेंडेंस अच्छी थी। मैं ब्लैक बोर्ड पे मैंने देखा मैंने गिने थे बच्चे और वास्तव में 49 थे। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ पहले गिनता हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी गुप्ता जी शिक्षा तो लेनी पड़ेगी और मैथ्स के आगे नहीं इसलिए कहते हैं बात। और बच्चे भी अच्छे थे और मैडम का जो विश्वास था, ज्ञान था, वो भी उत्तम था। ये नहीं जो वैसा हो, क्योंकि मैंने तो बच्चों को ज्यादातर प्रश्न पूछे थे, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो कुछ न कुछ बोलता ही रहता हूँ। फिर भी बच्चे मतलब इतने उत्सुकता से जवाब दे रहे थे, चाहे वो कुछ भी बता रहे थे, क्योंकि जानने वाला हर कोई थोड़ी होता है। और मैंने मैडम से भी कह दिया, बच्चों से कहा कि यदि कोई बाहर से आए तो आंख मूंद के पहले हाथ करो, मैं बताऊंगा। क्योंकि वो क्या होता है कि हर कोई से प्रश्न थोड़ी पूछा जाता है। और बच्चों ने मतलब इतना जवाब दिया कि वो बच्चे वास्तव में मेहनत के अनुसार अच्छे। तो मैडम जब खुद मेहनत कर रही तो बच्चे अच्छे हो। और इन शब्दों के साथ मैडम जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। विद्यार्थियों का स्वागत है। बहुत अच्छी आपकी क्लास रही। किस तरह से हम छात्र अभिभावक और शिक्षकों के साथ मजबूत कर सकते हैं और इस मजबूती में जो बाधाएं बनती हैं उन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें इस गुल्लक के द्वारा पता चलता है। अब जो है हम दूसरे सत्र की ओर चलते हैं और दूसरा सत्र है ऑब्जर्वेशन का। अच्छा, ऑब्जर्वेशन करने जाना है। मुझे भैया मैं मेरी मीटिंग में कौन रहेगा? नहीं निकालो ना पेबिल मैडम, ये बेईमान क्वेश्चन है। पहले आप टेक्नोलॉजी आपने सही से एस्टैब्लिश कर बाद में सारे हैं बोल देंगे मैडम, बोल देंगे। सर हम 8G में गए थे जिसमें टोटल बच्चे 71 थे और 49 71 बच्चे टोटल 71 थे, 49 प्रेजेंट थे बच्चे और बाकी हमने मेरी 22 सारी का मैथ थी। और मैथ्स में इनका जो जिक्स एक्टिविटी है उसके अंदर अलजेब्रा का चल रहा था। उसमें जो बच्चे हैं वो 5 बच्चों से पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी कुछ बच्चों को नहीं थी, फिर भी वो उठे और ब्लैक बोर्ड तक पहुँचे और मैडम ने बहुत अच्छे से उनको समझा। लेकिन हमने ये देखा कि बच्चे सारे डिसिप्लिन थी, क्लास में डिसिप्लिन
फैसिलिटेट करते हैं वो मैं दी, क्योंकि जो भी कर रहे थे वो बच्चे ही कर रहे थे और बच्चों का लगभग ठीक ठाक था। एक बीच में बेईमान सवाल भी आया कि कहीं सेलेक्टिव तो नहीं है, तो कि कहीं मैडम ने कुछ बच्चे सेलेक्ट तो नहीं कर रखे, तो हमने कुछ रैंडमली सर ने भी और हमने भी कुछ बच्चों को खड़ा करके पूछा, तो उन्होंने बिल्कुल वही प्रॉपर तरीके से जवाब दिया। फिर इन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है सर, आप पूछ लीजिए किसी से भी, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो क्वेश्चन वहीं पे कोलैप्स हो गया हमारा कि ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ सेलेक्टिव है। और दूसरा ये था कि बच्चे अच्छे से कंटेंट को कर पा रहे थे, और जो नहीं कर पा रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं उनको, जैसे बच्चे कपकपा जाते हैं एकदम से वहाँ जाने के बाद में, तो वैसा नहीं था। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा शानदार था बच्चों का, और टीचर की जो नॉलेज है वो बहुत शानदार थी, मतलब पकड़ अच्छी थी कंटेंट पे टीचर की। दूसरा, बच्चे एक्टिवली सारे इन्वॉल्व हो रहे थे, वो कर रहे थे जो मैडम ने जिक्सो एक्टिविटी दे रखी थी, लगभग सभी बच्चे इन्वॉल्व थे उसमें। और जहाँ थोड़ा सा लगा कि अब हम इसको इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, कि थोड़ा सा सजेशन मेरा ये रहेगा कि जो कल्चर ऑफ एप्रिशिएशन की हम बात कर रहे हैं आजकल आर्ट और को आर्ट में, मनधन अकाउंट, हाँ, मनधन अकाउंट रिलेशनशिप बैंक, वेरी गुड, भावनात्मक बैंक, या इसे जरूर नोट करिएगा। हाँ। ये अच्छा है। तो ये मेरे को मिला है ये वाला टॉपिक, इसके लिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत प्रैक्टिस हो रहा था और इसे हम रख नहीं पा रहे थे, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखने का मौका मिला है जहाँ से स्कूल में ये डिसेमिनेट होगा। हम लोग यहाँ आने से पहले एक मीटिंग अपने मेंटोर्स के साथ करते हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के साथ, और जिनको जो फिजिबल होता है एरिया उसमें उसे दिया जाता है, कार्य अच्छा होता है। इसे कहते हैं विश्वास नहीं है। ओके, पहला ट्रस्ट हो गया। उसको क्लैरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, चाहे वो सीनियर टीचर लेके जो भी उसका समाधान होना चाहिए, जिससे वो, जैसे मैम ने कहा, वो बात नहीं कि भाई ना शॉर्ट हो जाए ना कि वो खाई जाए। एक ट्रस्ट हुआ और एक समाधान देना चाहिए टीचर को, दो बात निकल के आई मैम की बातों से। और कोई उधर से सर, इधर आवाज ही नहीं आ रही है। सर मुझे अच्छा आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मैं कहना चाहिए खड़ा हूं। नहीं ये कोई बात नहीं, आवाज आपकी आ रही है, जब शेयरिंग हो रही है तो अच्छा ओके हाँ, आपके उधर लाउड है। ठीक है, हाँ छोटे वाला नहीं कोई जरूर तो उधर से नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन इसीलिए होता है जब आवाज नहीं आती। नहीं आवाज आ रही है, आपकी बुलंद आवाज है। सर की बारी, मैम ने तो क्या कहा? एक मिनट सर, उधर से क्या डिपॉजिट करेंगे और क्या निकालेंगे? सर बात यह है कि डिपॉजिट एक प्रकार से जो संबंध है वो डिपॉजिट है, संबंध अच्छे नहीं है तो जमा क्या करोगे? संबंधों को बनाने के लिए क्या डिपॉजिट करना? भाई संबंधों को बनाने के, जैसे हमारे एक टीचर था, अभी इलेक्शन से आया था, 1 महीने रहकर, वैसे नया टीचर था, तो उसको वहाँ मिल कर के लगा ली, उसने ड्यूटी कैसे भी लगा ली हो, तो उसको मतलब है कि दूसरी जगह से भी आ गया था इलेक्शन ड्यूटी, तो 100 कोस नोटिस आया। 100 कोस नोटिस आया तो मैंने कहा तुमने ड्यूटी ले ली कैसे, आपको ड्यूटी लेनी नहीं चाहिए थी। खैर उसने वो कर दी, तो मैंने उसको कहा कि मैं स्कूल में आई है, मैं 100 कोस नोटिस दे रहा है, इसमें सर्विस बुक में उतारूंगा, देखिए फर्स्ट बढ़ाते ही, तो फिर वो किसी को पूछा होगा आया आकर के, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं करना है, देना है वो मेरे को देना है, आपने जो ड्यूटी ले ली उससे में आगे ध्यान रखना, क्योंकि आप उधर से आपको जाना चाहिए, उधर से आपको 100 कोस नोटिस हुआ, तो मतलब है कि आपने ड्यूटी जान करके ली, आपने स्कूल में बच्चों का कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो संतुष्ट हुआ थोड़ा। दूसरे दिन लीव में लाया तो बोले सर ये कंपनसेटिव मैंने संडे को वहाँ 12-1 बजे काम, मैंने कहा कोई बात नहीं हम दे देंगे, तुम काम करो और इनकी कोई चिंता मत करना, देने वाले हम आपको। तो इस तरह से मतलब वो टीचर आया, उसके काम मतलब है कि करने लगे। तो पुलिस सर जी की बात से निकल के आया 2 चीज़, एक एम्पैथी, उन्होंने उसको समझा कि उसकी जगह जाके एक एम्पैथाइज किया उसे, और दूसरा विड्रॉल में मैं जो देख पाया हूँ वो विड्रॉल में ये था कि जो एग्रेशन था वो कहीं जो शुरू में आया था उसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और 2 चीज़ें आपने, एक डिपॉजिट दिखा दी, एक
हमें फर्स्ट बार जब आया था तो एक दो मैंने सीखा और क्लास में भी मैंने किया, तो उसमें बच्चे भी बड़े रोचकता से या रुचि रूप से उन्होंने हिस्सा लिया, और टीचरों को भी मैंने बताया कि इस तरह के करा करो, तो टीचर भी कर रहे हैं। तो इससे तो नई नई चीज़ें हैं, और जो मैं नहीं कर रहा और कर रहा है तो उसकी देख करके हमें भी करनी चाहिए, सीखना चाहिए एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल यही है। हाँ, वास्तव में उसका शेड्यूल प्रॉपर करके किस सब्जेक्ट को कितनी देर कब पढ़ना है, ठीक है, और जो पेपर की जो टाइपोलॉजी है उसके बारे में उसको जानकारी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता क्वेश्चन किस तरह का आएंगे। हाँ, पेपर का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे हर बार बदल रहा है, कुछ कुछ ऐड हो रहा है। जैसे इस बार वो केस स्टडी डाल रखी है, पिछली बार वो रीजनिंग और एसएसएल वाले। चलो शुरुआत में कुछ कर देता हूँ, मैं तो 9वीं क्लास से तो सिंह साहब और मैं थे 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, रोल नंबर 11। तो काफ़ी अच्छी क्लास, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे। कौन सी क्लास? 8 थे, और बिल्कुल मतलब इस तरह से थे जैसे कोई एग्जाम में है, प्रिपेयर्ड है अच्छी तरह से, क्योंकि वैसे भी रिवीजन चल रहा होगा, इस वजह से भी ऐसा लग जाता। सारे कॉन्फिडेंट थे। जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी की हम बात करते हैं तो कोई हेजिटेशन ऐसी लग नहीं रही थी कि नहीं कोई बच्चा ऐसा डरा हुआ सहमा हुआ था, ऐसा लगता है। इंगेजिंग थी, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन था, सभी इन्वॉल्व थे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। प्रेजेंटेशन जब उनका हुआ तो कॉन्फिडेंट थे, बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे। सर ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे उनको उलझाने के लिए, लेकिन वो उलझे नहीं, वो बताते रहे जवाब होते रहे। तो ये मतलब ये 8 क्लास के बच्चों में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिला। फिर भी वो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट एरिया रहते हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज आपके भी यहाँ थे कि ग्रुप में जैसे 4-4 के वो बैठे थे, तो हम उसका सिटिंग अरेंजमेंट क्योंकि हमारे पास कम ही बच्चे थे तो इस ढंग से बना देते ताकि उनका डिस्कशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि डिस्कशन लैकिंग थी। बच्चे अपना खुद लिख रहे थे, वो एक दूसरे का देख रहे थे। कि सबसे पहले तो बच्चे के रूप स्टूडेंट के रूप में हम उसको मोटिवेट करें, और वो जो है छोटी छोटी बात सीख करके, क्यों उसको फाउंडेशनल स्किल नहीं पता उसको, तो छोटी छोटी बातें बिल्कुल छोटे छोटे एकदम क्रिटिकल पर नहीं पहुंचाएं, सिंपल से लेकर के और हार्ड क्वेश्चन तक लेके जाएं, छोटी छोटी नॉलेज दें। पहले तो काम ये होगा। इसको करने के लिए पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पेरेंट्स भी घर पर छोटे छोटे क्वेश्चन दें, यदि मान लो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो, और उस बच्चे को स्कूल तक जरूर पहुंचाने का काम करें। डेली देख रेख करें कि वो जो है पढ़ने बैठा है कि नहीं बैठा। इसमें एक बात है कि बिना पढ़ा पेरेंट है वो भी कर सकता है, क्यों? मैम आप इधर आओ मैम। अब फिर से सेलिब्रेट। मैम एक फोटो काटते हुए दिखा दो थोड़ा सा। मैम एक फोटो काट
लगा दो। लो सीलू जी पकड़ना ही हो रहा है, अभी खिलाया चल रहा है, फोटो उससे खींचेगा चलते हुए तो कैमरे का ये हाँ बीच वाले को बंद करने के लिए फोटो खींच देती क्या बात है? वीडियो बनाने दो। ये होता है सब और बहुत बढ़िया और इनका धन्यवाद करो ये थैंक यू सो मच मैम थैंक यू बंद कर दूं।